जय श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती देवी नमो नमः। जय माता जोता वाली सदा जय जय कावली कंठा महाराज महादेव सदा जय। जय जय श्री गणेश। जय गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबध् कुरु मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश सदा जय जय। जय गणेश सदा जय 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 श्री गणेश। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नमो नमः। जय जय श्री गणेश। आम्ही रंगत जय गणेश नाम माझे कंठ माझ्या भरार माझे सदा जय जयकार। जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो कंठ माझे ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबध् कुरु मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्च सकालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें सदा जय जयकार नीलकंठ महादेव। जय शिव शंभु महादेव। जय नीलकंठ महादेव। हर महादेव प्रभु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव नीलकंठ जय सुदाता नीलकंठ महादेव प्रभु ओम नमः शिवाय। जय प्रणनाथ महादेव पढ़ें। सदा जय जयकार नीलकंठ महादेव। चलो मैं श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता से अध्याय 14 से। जो कथा है विभिन्न पुष्पों अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिवजी की पूजा का महत्व। जो इस कथा को YouTube चैनल द्वारा सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके सारे पाप कलयुग के भाग जाएंगे और घर में सुख समृद्धि मिलेगी। जय जय हर हमारे पूछा जय जयकार। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल बेलपात्र सत्र पत्र और शंख पुष्प भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण आदि 1 लाख की संख्या में ही पुष्पों द्वारा भगवान की शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रहस्त बताया है। 1 सहस्त्र बेलपात्रों को भी एक प्रहस्त कहा गया है। 1 सत पत्र से आधे प्रहस्त की परिभाषा की गई है। 16 पालों का एक प्रहस्त होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र पुष्प आदि को तोड़ना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वत पूजन से शिव स्वरूप का हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जप और 5 लाख जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है और दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भी भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा हो जाता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसे मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख द्रव्यों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ सहस्त्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख
दुर्वाओं द्वारा पूजन करें। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करें। लाल दंड वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुषों को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आक अपामर्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल भोग और मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। जपा अड़हल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शास्त्रों को मृत्यु देने वाली होती है। वीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजा करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव की पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समीप पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभलक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो वह घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदू आर्या शेफा लिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो वह मन निर्मल होता है। 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल आदि शिव की सेवा में समर्पित किया जाए तो वह वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान कराने वाला होते हैं। इन फूलों के 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो वह भगवान शिव प्रयुक्त प्रचुर फल प्रदान प्राप्त करते हैं। चंपा और कनेर को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल खंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे बड़े मंत्र पूर्वक साष्टांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1,00,000 आहुतियां दी जाएं अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उसमें संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो वह भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियांग तगनी द्वारा सर्वदक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक को धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से संग्रह करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली
देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रयस्त शंख पुष्पों को 1,00,000 बताया है। 11 प्रयस्त चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रयस्त है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलाधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जल द्वारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रियों मंत्र से रुद्री की 11 पाठों से, रुद्र मंत्राओं के जप से, पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम वस्त्र धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव उनके शास्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो वह तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त होता हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों के प्रजाप्रत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शक्र रमिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसके बृहस्पति के समान उत्तम वृद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उच्चट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप में दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोग की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो वह यक्षम का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र से ही चढ़ाना चाहिए। उसमें भी जब तक उसमें उक्त मंत्र का विधानतः इस 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जय जय जयकारो। जय महादेव। रुद्र सहसा के मैंने शिव की विधि फूलों की वर्षा कैसे फूलों से लको जब दोबारा बताई है। इस कथा को जो भी YouTube चैनल से सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और घर के सारे दुख भाग जाएंगे। हर हर महादेव। जय जयकार।